The magnetic field at the origin due to the current flowing in the wire is ओके देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी से और इधर ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, वायर इस तरह से बेंड होके जा रहा है। आपको ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सपोज इस वायर को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ ओ, दिस इज़ सी, ऐसे एक पार्ट ले लेता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओ सी, ओ से लेके सी तक का जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0, क्योंकि जो पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर बी ओ, इट विल बी ऑल्सो 0, दैट वी नो थीटा 0, थीटा 180 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओनली वायर ए बी की वजह से आएगा। ये बात तो आपको फील हो गई। अब यहाँ पे लिखा इट दिस वायर इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्स और जेड एक्सिस में होगा। वापिस ध्यान से सुनना, यहाँ पे गिवन है दिस वायर इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसका मतलब इस वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल इन द एक्स एक्सिस और इन द जेड एक्सिस, क्योंकि वाई के पैरेलल तो हो नहीं सकता। ये बात भी आपको पता चल गई होगी। अब मुझे वायर ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वी रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, दोनों चीज़ हमें चाहिए। मैग्नीट्यूड में तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ द फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये तो आपका एक बेसिक फॉर्मूला है। हम सारी वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द लेंथ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं, नहीं रहे, दिस लेंथ इज़ ए, दिस इज लेंथ इज़ ए, स्क्वायर टाइप सिचुएशन होगी तो ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है कितनी होगी? a√2। तो इस वायर के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a√2। उसके बाद एंगल लिखना मुझे, अगर ध्यान से इसको ज्वाइन करो तो ये एंगल तो हो गया 0 और ये वाला जो एंगल यहाँ पे जो जा रहा है ये एंगल कितना हो गया? 90। तो आप क्या लिखोगे? साइन 0 प्लस साइन 90, ठीक है। ये तो आपका 0 एंगल हो गया ये वाला 2D में देखोगे तो, और ये एंगल 2D में देखोगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंड फाइनली विल गेट कैलकुलेट बी मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a√2, बिकॉज साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। अब आपको बी कैप और मिल जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब हम बी कैप की कैलकुलेशन कर लेते हैं। बी कैप, अब यहाँ पे वापस देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इसको 2D में थोड़ा फील करना पड़ेगा तुम्हें। ये वायर है और डायरेक्शन देखोगे आप राइट हैंड रूल से, इसमें करंट यूँ जा रही है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी इट विल टुवर्ड दिस साइड। और 2D में थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगा के फील करोगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। यानी मैं बी की वैल्यू क्या लिखूंगा डायरेक्शन के लिए? cos 45 डिग्री इन द जेड एक्सिस प्लस साइन 45 डिग्री इन द माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस आई कैप। सो व्हाट वी विल से, बी कैप इज गिवन बाई 1/√2 के कैप माइनस 1/√2 आई कैप। अब मैं इसको और इसको दोनों को यूज़ करता हूँ एंड वी राइट द फाइनल वैल्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये √2 और ये √2 कॉमन लेके बाहर आओगे कितना हो जाएगा? इंटू 2, अंदर क्या बच गया? माइनस आई प्लस के, यानी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए माइनस आई प्लस के। तो अगर आप देखो म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए माइनस आई प्लस के, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।